हेलो गाइस, आज हम फ्रैपे और ईआरपी नेक्स्ट के अंदर वेबसाइट का बेसिक सेटअप कैसे कर सकते हैं वो हम देखने वाला है। यहाँ पर हम वेबसाइट के अंदर नेव बार के अंदर कुछ मेनूज वगैरह ऐड करेंगे। यहाँ पर ईआरपी के लोगो की जगह हम अपना लोगो सेट करेंगे, वो सब हम देखने वाला है। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि वर्कस्पेस में से यहाँ पर आपको वेबसाइट मॉड्यूल पर चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर सेटअप के अंदर वेबसाइट सेटिंग का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लोगो ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐप लोगो में आपको जो लोगो है वहाँ यहाँ पर इमेज अटैच कर देनी है। मैं यहाँ पर इमेज अटैच कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जो फ्रैपे है उसकी जगह अगर आप अपना नेम सेट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐप नेम की जगह आपको अपना नाम, फ्रैपे की जगह अपना नाम लिख लेना है। मैं यहाँ पर सिंपली कर देता हूँ सेव। और सेव होने के बाद यहाँ पर एक बार कर देता हूँ रिफ्रेश, ताकि जो हमारा लोगो और नेम है वो यहाँ पर सेट हो जाए। ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं कुछ मेनूज। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर नेव बार ऑप्शन है, उसके अंदर जाकर आप यहाँ पर नेव बार के अंदर टॉप बार आइटम्स के अंदर आपको जो भी पेजेस ऐड करने हैं, यहाँ पर मेनूज ऐड कर देने हैं, वो यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। मैं यहाँ पर अभी सिंपली एक कॉन्टैक्ट अस नाम का मेनू ऐड करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर स्लैश करके राउट का जो नेम है, अपने वेब पेज है, आपका जो वेब पेज है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। उससे पहले आपको ये वेरीफाई करना है कि ये पेज है वो आपके सिस्टम में है या नहीं। उसके बाद ही आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नाम का जो मेनू है वो यहाँ पर वेबसाइट के अंदर शोकेस होगा। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारा पेज जो है वो हमारे सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। इसलिए तो ये हम पेज बनाना बाद में देखेंगे। अभी हम ये सब सेटअप कैसे कर सकते हैं बेसिक, वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको वेब पेज आप जब बनाएंगे तभी आपको यहाँ पर वेब पेज शोकेस होगा। तो ये हम देख लेते हैं कि यहाँ पर होम की जगह आप ये अपना लोगो भी सेट कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है इमेज और उसके बाद SRC करके जो भी इमेज का आपकी सिस्टम का पाथ है, मैं यहाँ पर अपना यही लोगो ले लेता हूँ। तो सिंपली ये पाथ कॉपी कर लेता हूँ SRC के अंदर और मैं सेट कर दूंगा यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर विथ हाइट सेट कर देता हूँ, विथ इसकी रखता हूँ। सब हमारी इमेज प्रॉपर नहीं है इसलिए वह प्रॉपर नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर स्टाइल इक्वल टू, बट ऐसे ही आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ 100 पिक्सल, हाइट रख देता हूँ 400 पिक्सल्स। तो ये हमारा यहाँ पर होम है, उसकी जगह हमारा लोगो सेट हो जाएगा। तो हमारा लोगो है वो आ गया है। अभी ये प्रॉपर हाइट विथ डायमेंशन में नहीं है इसलिए ऐसा दिख रहा है। बाकी आप प्रॉपर हाइट विथ के साथ मतलब प्रॉपर आपका लोगो ऐसा होगा तो सही दिखेगा। उसके बाद और सेटिंग्स में आता है स्प्लैश इमेज। स्प्लैश इमेज क्या होती है, जैसे हम ये अपनी सिस्टम के अंदर रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश में जब लोडिंग के टाइम पे ERP का लोगो आता है तो वहाँ पर हम अपना लोगो भी सेट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो ये ERP का जो लोगो आ रहा है उसकी जगह हम अपना लोगो ऐड करवा सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू बार में से जाकर ब्रांड के अंदर जाकर यहाँ पर स्प्लैश के अंदर हम अपना लोगो सेट करवाने के, ये DK कोडर का है यही अपलोड कर देते हैं। तो क्या होगा कि हम जब भी रिफ्रेश करेंगे और ERP का जो लोगो आ रहा है तो वहाँ पर हम अपना लोगो देख सकते हैं। तो मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको बता देता हूँ कि हमारा लोगो सेट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर ERP जगह अब हमारा लोगो जो है DK कोडर का, मैंने अभी ये लोगो सेट किया है तो ये लोगो आ रहा है। तो स्प्लैश इमेज में जाकर आप स्प्लैश स्क्रीन भी सेट कर सकते हैं। अब क्या, अब दूसरा आ रहा है थीम, कि आप अपनी थीम कैसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिक जो नेव बार्स है उसका कलर आप सेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं।
यहाँ पर स्टैंडर्ड थीम में क्या रहा है वो भी हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड थीम में फ़ॉन्ट वगैरह, प्राइमरी कलर अभी सेट नहीं है, तो हम सेट कर देते हैं एक प्राइमरी कलर कि सभी जगह जो ब्लैक बटन्स आ रहे हैं वहाँ पर वो बटन्स आएगा। तो मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ। अभी देखने के लिए हम रेड कर देते हैं कलर, यहाँ पर कर देता हूँ सेव और थीम को कर देता हूँ सेव। तो जहाँ जहाँ पर हमारी वेबसाइट के अंदर बटन्स आ रहे हैं, हम यहाँ पर लॉगिन का बटन ही देख लेते हैं, वहाँ पर हमारा कलर जो है वो रेड आने लगेगा। तो एक बार सेव हो जाए बाद में हम देख लेते हैं कि कैसा आ रहा है। तो एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, तो ब्लैक की जगह हमारा जो कलर है वो रेड आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा है शायद, तो क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारी सिलेक्टेड जो थीम है उसे हमें रिफ्रेश करवानी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, एक बार यहाँ कर निकाल के सेव कर देना है, उसके बाद फिर से अपनी थीम को सिलेक्ट करके सेव कर लेना है। तो क्या होगा कि हमारी थीम जो है वो रिफ्रेश हो जाएगी और हमारा कलर जो है वो प्रॉपरली शोकेस होने लगेगा। तो हमने रेड कलर सेट किया है प्राइमरी में, तो ये सभी प्राइमरी बटन्स को, ये जब ब्लैक रंग का जो बटन है वो सभी जगह प्राइमरी उसको क्लास दिया होगा। तो क्या करेगा कि हम जो प्राइमरी कलर सेट करेंगे वो यहाँ पर सेट कर लेगा। अभी चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे हम हमारी थीम बनाकर नई थीम बना लेते हैं, उसका नाम है वो DK कोडर, और उसमें प्राइमरी कलर सेट कर देते हैं रेड, और ये टेक्स्ट कलर कर देते हैं, टेक्स्ट कलर भी रेड कर देते हैं। अभी के लिए सिर्फ देखने के लिए हम रेड कर देते हैं। तो इसे कर लेते हैं सेव, और सेटिंग में जाकर सेव होने के बाद हम सेटिंग में जाकर फिर से हमारी थीम जो है DK कोडर नाम की, उसे हम सिलेक्ट करवा देते हैं, ताकि क्या होगा कि सभी जगह हमारी जो कस्टम थीम है वो शोकेस होने लगे। इसीलिए तो यहाँ पर स्टैंडर्ड थीम जो थी उसकी जगह हम अपनी DK कोडर नाम की जो थीम है वो यहाँ पर सेट करवा देते हैं और कर लेते हैं अब सेव। तो क्या होगा, वेबसाइट में सभी जगह अपना जो कस्टम कलर है, कस्टम फ़ॉन्ट का कलर है, कस्टम बटन का कलर है वो सेट हो जाएगा। तो एक बार कर लेते हैं यहाँ पर रिफ्रेश, कैच भी क्लियर कर देता हूँ, ताकि शायद अगर हमारा कलर कैच में लोड हो गया है तो वो रिफ्रेश हो जाए। तो अभी के लिए हमारी थीम जो है वो सेट नहीं हो रही है शायद। अब हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट जो होम पेज है, अगर यूज़र यहाँ पर क्लिक करें होम के अंदर, तो अभी हमारा डिफ़ॉल्ट होम पेज जो है वो लॉगिन है। तो यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट होम पेज कैसे सेट करवा सकते हैं, तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है आपको, हम एक टेस्टिंग के लिए एक वेब पेज बना लेते हैं और उसे यहाँ पर कर देते हैं सेट होम नाम का। यहाँ पर मैं पेज का जो राउट है वो आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर होम सेट कर देता हूँ। अब हम एक टेस्ट के लिए वेब पेज बनाएंगे होम नाम का और उसे यहाँ पर सेट कर देंगे, ताकि हमारा डिफ़ॉल्ट जब भी हो यहाँ पर हम क्लिक करें, मतलब ये होम है, ये आइकॉन पर जो डिफ़ॉल्ट राउट होगा वो होम का सेट होगा। तो यहाँ पर अभी होम पेज जो नन है, हमने यहाँ पर होम सेट कर दिया, पर हमारे पास कोई पेज नहीं है, इसीलिए नन आ रहा है। अभी यहाँ पर हम एक वेब पेज बना लेंगे होम नाम के राउट का। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो होम नाम के राउट में हम जो भी देंगे, यहाँ पर होम प्रीफिक्स लगा देते हैं, होम राउट का नाम सेट कर देते हैं, और यहाँ पर HTML में सिंपल H1 टैग के अंदर होम पेज ऐसा रख देते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पर हमें होम पेज ऐसा लिख के आ गया। हम जो भी यहाँ पर राउट सेट करेंगे वेबसाइट सेटिंग में से, यहाँ पर जो भी राउट सेट करें, अगर कॉन्टैक्ट आपका पेज डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं, जब भी यूज़र हमारे वेबसाइट पर आएगा तभी डिफ़ॉल्ट यही पेज शोकेस होना चाहिए, तो वो पेज आप डिफ़ॉल्ट भी सेट करवा सकते हैं।
उसके बाद आता है फुटर। अभी हम फुटर शोकेस नहीं करवा रहे हैं, पर यहाँ पर शो फुटर, यहाँ पर फुटर शोकेस करवा देते हैं। यहाँ पर जब भी यूज़र लॉगिन पेज के यहाँ पर हमारा फुटर आ रहा है, देख सकते हैं हमारा फुटर आ रहा है। यहाँ पर हमने साइन अप डिसेबल किया हुआ है। और साइन अप डिसेबल क्यों किया है? ताकि अगर हम वेबसाइट के अंदर किसी भी यूज़र को डायरेक्टली लॉगिन नहीं करने दे सकते। यूज़र सबसे पहले आएगा, रजिस्टर करेगा और उसके बाद लॉगिन होगा, तो यहाँ पर साइन अप हमें अनेबल कर देना है। सबसे पहले वो रजिस्टर करेगा, उसके ईमेल में एक लिंक जाएगी और वो लिंक के थ्रू वो अपना पासवर्ड सेट करके वो लॉगिन हो सकता है। तो ये साइन अप डिसेबल साइन अप है, उसको अगर हम वेबसाइट में साइन अप शो नहीं करवाना चाहते तो उसके लिए है, तो ये डिसेबल ही रहने देते हैं। मैन्युअली रजिस्टर बाय सिस्टम मैनेजर, तो ये है डिसेबल साइन अप कि सिस्टम मैनेजर अगर यूज़र को मैन्युअली एंट्री करके यूज़र क्रिएट करके उसको पासवर्ड दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर डिसेबल है डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हम फुटर में चेंज करेंगे कि फुटर आइटम अगर आप सेट करना चाहते हैं, जैसे हम टॉप बार में आइटम दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो आइटम्स दिखा रहे हैं वो हम फुटर में भी दिखा सकते हैं यहाँ पर। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर फिर से मैं कॉन्टैक्ट अस नाम का पेज ले लेता हूँ, यहाँ पर राउट सेट कर देता हूँ कॉन्टैक्ट अस करके, तो हमें फुटर में भी वो मेनूज शोकेस होने लगेगा जो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि कॉन्टैक्ट अस जो है हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह भी डाल सकते हैं, अपना कॉपीराइट भी डाल सकते हैं। कई वेबसाइट में लिखा होगा कि कॉपीराइट बाय कंपनी का नेम, तो ये आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पावर बाय ERP नेक्स्ट आ रहा है, उसकी जगह हम पावर बाय DK कोडर भी कर सकते हैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट के। तो ERP नेक्स्ट की जगह DK कोडर आ जाएगा। अभी गाइस रिफ्रेश हो रहा है, तो DK कोडर नहीं है, बट आ जाना चाहिए DK कोडर। एक बार मैं क्लियर कैच कर देता हूँ। तो शायद वर्क करना लगेगा है। पावर बाय ERP नेक्स्ट की जगह पावर बाय DK कोडर। यहाँ पर इसके अलावा आप अपना कस्टम फुटर भी यहाँ पर सेट करने से, अभी शायद कुछ दिक्कत की वजह से नहीं, यहाँ पर आप अपना नेम डाल देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फुटर टेम्पलेट, यहाँ पर आप अपना कस्टम फुटर भी सेट करवा सकते हैं। यहाँ पर आप सिंपली हम यहाँ पर एक क्रिएट टेम्पलेट कर देते हैं, उसके अंदर मैं रख देता हूँ फुटर कस्टम। उसके बाद यहाँ पर एक सेक्शन और मॉड्यूल अभी हम नहीं सिलेक्ट, तो यहाँ पर मैं H1 के अंदर डाल देता हूँ फुटर पेज। तो ये हो गया अपना कस्टम फुटर। यहाँ पर टेम्पलेट की मदद से आप सभी जगह पर ये अपना कस्टम फुटर शोकेस करवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने फुटर कस्टम करके जो हमारा टेम्पलेट था वो सिलेक्ट करवा लिया। तो अभी सभी जगह मैंने जो H1 टैग में जो लिखा है वो आ जाएगा कि फुटर पेज, सभी पेज में वो आएगा। होम पेज हो तो होम पेज में भी वही आएगा फुटर पेज, लॉगिन है तो लॉगिन में भी वही आएगा फुटर पेज करके। तो ये था हमारा कस्टम फुटर का टेम्पलेट। आप यहाँ पर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से आप जो सेक्शन है फुटर का वो इजीली सेट कर सकते हैं आप अपनी डिज़ाइन के हिसाब से, जो भी डिज़ाइन आप सेट करवाना चाहते हैं उसके हिसाब से। तो ये हो गया पूरा फुटर का सेक्शन। तो उसके बाद
आता है इंटीग्रेशन। अगर आप गूगल का एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं ERP की इस साइट को, तो वो भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल गूगल एनालिटिक्स जो ID जो मिलता है उसे यहाँ पर डाल देना है और इसे सबको अनेबल कर देना है। तो आप यहाँ पर से डायरेक्ट अपनी साइट को गूगल एनालिटिक्स में देख सकते हैं कि कितनी रीच हुई है हमारी साइट, कितने व्यूज़ आए हैं, कितने यूज़र्स आए हैं, किस किस कंट्री से हमारे यूज़र्स आ रहे हैं। और अगर किसी भी अकाउंट डिलीट हो, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाना चाहिए इतने घंटे में, तो वो भी हम सेट करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हेडर, अगर हम यहाँ पर कुछ अपनी वेबसाइट का SEO करने के लिए हेडर के अंदर कुछ देना चाहते हैं कि सभी पेज में दिखे, तो ये स्पेशली SEO के लिए ही है, वेरीफाइड वन SEO। आप देख सकते हैं SEO के लिए हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे वेबसाइट का कुछ बेसिक सेटिंग्स। और अब देखेंगे कि हम वेबसाइट की थीम को कैसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक कस्टम थीम हमने बनाई है DK कोडर। तो इसका कलर हमने सेट किया था प्राइमरी कलर रेड। इसके बाद बटन सेट और बटन रेडियस वो सब यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कस्टम स्टाइल लिख सकते हैं। अगर ये पेज है हमारा, तो हम यहाँ पर एक कंसोल करके एक क्लास देख लेते हैं, बाद में वो सभी क्लास में वही दिखेगा। इसलिए अगर हम यहाँ पर पेज कार्ड है हमारा क्लास, तो वो पेज कार्ड क्लास में हम कुछ कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर पेज डैश कार्ड करके मैं क्लास लगा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ ग्रीन यहाँ पर। तो हमारा जो पेज कार्ड का कलर है वो ग्रीन सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कस्टम CSS को ओवरराइट कर सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं स्क्रिप्ट और CSS को। तो ये हमारा होम जब सेव हो जाए उसके बाद देखें, तो ये कार्ड का कलर अभी हमने चेंज किया है थीम की मदद से। इसे एक बार रिलोड करवाने के लिए हम करेंगे, यहाँ पर इसे एक बार रिमूव करके सेव कर देंगे और बाद में फिर से सिलेक्ट करवा लेते हैं DK कोडर थीम को, अपनी कस्टम थीम को, ताकि एक बार ये फील्ड रिफ्रेश हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि हमें सेटिंग की कुछ फील्ड को रिफ्रेश करवाना पड़ता है, तभी हम वेबसाइट में देख सकते हैं, वरना कैच का इश्यू आ सकता है इसमें, इसलिए। तो अभी हम रिफ्रेश करते हैं, तो हमने ये पेज कार्ड का कलर चेंज किया अपनी थीम की मदद से। शायद ये लॉगिन पेज पर नहीं वर्क कर रहा है, बट अगर हम वेब पेज के अंदर इसे देखें तो ये हो सकता है कि हमें पेज कार्ड बनाकर मैं आपको दिखाता हूँ इस होम पेज के अंदर। क्लास ले लेते हैं पेज कार्ड का। तो हमारी थीम में जहाँ जहाँ पेज कार्ड ऐसा लिखा है उसका डिफ़ॉल्ट कलर आ जाएगा प्राइमरी। तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन सेट हो गया। ये शायद लॉगिन पेज पर हमारी थीम जो है वो वर्क नहीं कर रही है, इसलिए। बाकी सभी पेज के अंदर आपको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। बाद में हमने सेट किया था प्राइमरी कलर हमारी थीम के अंदर। प्राइमरी कलर हमने सेट किया है रेड। तो हम जहाँ कहीं भी प्राइमरी क्लास देते हैं, प्राइमरी ऐसा, तो वहाँ हमारा डिफ़ॉल्ट कलर रेड सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर होम पेज के अंदर एक प्राइमरी क्लास लेके देखते हैं, H2 प्राइमरी क्लास टेस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा कि जहाँ भी प्राइमरी क्लास होगा वहाँ पर प्राइमरी क्लास टेस्ट ये वर्क नहीं कर रहा है शायद। यहाँ पर प्राइमरी देख लेते हैं।
कि टेक्स्ट का कलर रेड करना है। तो थीम में से इस तरह आप CSS जो है वो ओवरराइट करवा सकते हैं कि जैसे हमने ये ग्रीन कलर किया कि जहाँ पर कहीं भी पेज कार्ड नाम का क्लास होगा, ये सिर्फ लॉगिन पर नहीं वर्क कर रही है अभी, बाकी सभी जगह यहाँ ये वर्क करेगी। कि थीम में आप जो भी क्लास आपने लिखे हैं वो सभी क्लास ओवरराइट हो जाएंगे, CSS के सभी क्लासेस ओवरराइट हो जाएगी। तो ये था हमारा वेबसाइट का कुछ बेसिक सेटिंग्स। अगर गाइस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।